इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, एमएनसीज जो थोड़ी बहुत रह गई हैं पाकिस्तान में, उनका कितना परसेंट रोल है टैक्स जनरेशन में? एज एन इकोनॉमिस्ट आप इसको कहते हैं, या उनकी एक्टिविटी का कितना रोल है एम्प्लॉयमेंट की, अगर हम बात करें ये सारी चीज़ें? इसमें मैं बताऊं एमएनसीज पाकिस्तान छोड़ के क्यों गई हैं बहुत सारी। ये जो है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट डिस्कशन है मगर इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए पाकिस्तान में आपको पता है कैश इकॉनमी बहुत बड़ी है, इनफॉर्मल इकॉनमी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टैक्स देना नहीं चाहता। ठीक है, आप ये कहते हो कि जी आप कोई भी बाहर लेने चीज़ है उससे बोलो यार क्रेडिट कार्ड ले लो मेरा। कराची या लाहौर के बड़े शहरों की बड़ी मार्केटों के अलावा हाँ, कोई आपसे फॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, बोलेगा बॉस कैश ही है। ठीक है, कोई आप बड़ी चीज़ लेने चले जाओ आपसे बोलेगा कैश है। आप शादी हॉल चले जाओ शादी करने के लिए कैश लेगा, ब्यूटी पार्लर चले जाओ कैश लेगा, जोड़ा लेने जाओ कैश लेगा। ये बहुत सारी बड़ी बड़ी जो है ना मार्केट सेगमेंट है जहाँ पे सिर्फ कैश चलता है। ज्वेलरी लेने चले जाओ कैश चलता है। ठीक है, तो ऐसी इन्वायरमेंट में, ठीक है, आप आटा लेने चले जाओ कैश चलता है। ठीक है, जबकि उस पर टैक्स देना सब कुछ। ऐसी इन्वायरमेंट में एमएनसी जो है वो उसके एक कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंसी के वो होते हैं, वो एक फॉर्मल तरीके से ऑपरेट कर सकती है। एक एमएनसी फॉर्मल तरीके से ऑपरेट कर रही है, लोकल उसका बंदा आता है, लोकल कॉम्पिटिटर होता है, वो सारा काम कैश पे करता है, वो टैक्स नहीं देता, एमएनसी टैक्स देती है। जो टैक्स नहीं देता उसको ज़्यादा फायदा हो जाता है, वो सस्ते में अपना माल बेच सकता है। इससे क्या होता है कि एमएनसी कम्पीट ही नहीं कर पाती। तो क्योंकि लोकल जो है वो सारा कैश पे चल रहा है, इनफॉर्मल इकोनॉमी चल रही है, कोई बेस लेवल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से दूसरे जो एंटिटीज़ हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, वो compete नहीं कर पाती। और ये हमारा मसला है, क्योंकि जो भी मल्टीनेशनल आती है, बड़ी कंपनी आती है, वो अपने साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर आती है, अपने साथ नए प्रोडक्ट लेकर आती है। जब प्रोडक्ट आती है तो मार्केट में इनोवेशन आती है। मैंने एग्जांपल आपको पिज़्ज़ा की दी, पिज़्ज़ा आया, पिज़्ज़ा हट लेकर आया, तो उसके बाद हज़ारों पिज़्ज़ा की दुकानें खुली। सो मच सो मैं ये कहता हूँ कि 4,000 रुपये से लेके 400 रुपये का आपको पिज़्ज़ा का पाई मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। ये होता है कंपटीशन। अगर वो मल्टीनेशनल पिज़्ज़ा लेकर नहीं आता, हो सकता है हम नहीं खा रहे होते पिज़्ज़ा। अब तो हर कोई खाता है ना। आप छोटे से शहर में भी चले जाएं, टियर 3 सिटी में भी चले जाएं, आपको वहाँ पे एक पिज़्ज़ा की दुकान मिल जाएगी, एंड दैट इज़ इनोवेशन। तो जब आप डिस्करेज करोगे लोगों को यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे काम करने के लिए, तो आप नई चीज़ें, नई इनोवेशन भी नहीं ला पाओगे। एक एग्जांपल देता हूँ आपको एक और, आइसक्रीम जैसे। हमने पूरी आप ज़िंदगी जिसने भी यहाँ पे गुजारी, उसने देखा कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही ब्रांड हैं आइसक्रीम के। हमेशा से पोल्का थी, पोल्का वॉल्स बन गई। ठीक है, उसके बाद जो है ये ओमोर आ गई, इग्लू है, ओमोर है। कभी आपने ये नहीं देखा कोई मल्टीनेशनल ब्रांड आया हो यहाँ पे? वो क्यों नहीं? ओमोर मल्टा वॉल्स भी तो है मल्टीनेशनल। एक वही है ना, उसके अलावा और कोई नहीं आया। ठीक है, वो क्यों नहीं आया? क्योंकि आप में वो मार्केट में वो ग्रोथ ही नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है कोई यहाँ पे आके compete कर सके या ऑपरेट कर सके। तो वो आपको जो साइकिलें नज़र आएंगी सिर्फ 2 की नज़र आती हैं हमेशा से। मतलब इतनी आवाम है, इतना बच्चा है, इतने खाने वाले लोग हैं, क्यों ही नज़र आती है? वो इसलिए मार्केट जो है आपकी अफोर्ड ही नहीं कर सकती वो चीज़। लग्जरी में आ जाती है लग्जरी, वो जो किसी और मुल्क के लिए एक बेसिक चीज़ होती है, वो आपके लिए एक लग्जरी कंसिडर की जाती है, इसीलिए वो ऑपरेट नहीं करते। तो इसीलिए आप बहुत सारी एमएनसीज के लिए यू डोंट इवन एग्जिस्ट एनी मोर, यू आर टू पुअर टू इवन बॉदर, फॉर देम टू इवन बॉदर। बोलते हैं कि यार एक तो इन लोगों की परचेसिंग पावर नहीं है। अगर परचेसिंग पावर है भी तो यहाँ पे मसाइल इनके इतने हैं कि अवॉइड ही करो तो बेहतर है। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे काम से इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि यहाँ पे इस तरह के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं कि जी हम बॉयकॉट कर देंगे, हम दुकान जला देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। स्टेबिलिटी नहीं। जब स्टेबिलिटी नहीं है, दुनिया में 180 मुल्क हैं, वो कहीं और जाके काम कर लेगा, व्हाई विल एनीवन कम टू पाकिस्तान? और यही हो रहा है कि पाकिस्तान में कोई नई कंपनी नहीं आ रही, पाकिस्तानी कंपनियाँ जा जरूर रही हैं। आई वॉज थिंकिंग टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इस शहर में बड़ा हुआ हूँ। शारा फैसल से किसी ज़माने में मैं गुजरता था, मुझे बहुत सारी एयरलाइंस के बिल बोर्ड नज़र आते थे। प्रेस क्लब के आसपास बहुत डिफरेंट, क्लब रोड पे बहुत सारी, KLM का ऑफिस था क्लब रोड पे, जापान एयरलाइन होती थी, कैथे पैसिफिक था, सिंगापुर एयरलाइंस, ये सब, इन जहाज़ों को हमने उतरते हुए भी देखा है। ब्रिटिश एयरवेज तक कराची आती थी। बट ओवर द ईयर्स ये सारी कंपनी जा चुकी हैं। सो आई वाज जस्ट सिटिंग विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स, माय एज ग्रुप, जो कि अब कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, कोई फार्मास्यूटिकल में, कोई FMCG में। तो मैंने उन दोनों को ये टास्क दी कि लिस्ट डाउन द कंपनीज जो कि यहाँ ऑपरेट करती थी, विच आर नॉट देयर एनी मोर। और वो लिस्ट इतनी लंबी बन गई कि मुझे हैरानी हुई कि यार एक मुल्क जो कि छठा बड़ा मुल्क है दुनिया का, जिसको कुछ नहीं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, और ये सारी कंपनियाँ हाथ झाड़ के जा चुकी है। दे आर नॉट कमिंग बैक एनी टाइम सून। पैन एम यहाँ पे आती थी, जो कि फिर बेतहाशा कंपनियां हैं। आपसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो लिस्टेड कंपनीज जो मल्टीनेशनल थी, जो कि जा चुकी हैं, जो एग्जिट कर रही हैं, एग्जिट के प्रोसेस में, उन्हीं की लिस्ट आप देख लें, आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे।
تو پوائنٹ بینگ ہم لوگ بجائے اس کے کہ ہم اوپن ہو ٹو دا ورلڈ، ہم لوگ بہت کلوز ہوتے جا رہے ہیں. ٹریڈ انٹیگریشن کی جیسے میں نے بات کری، پاکستان ہیز دا لوئسٹ لیول آف ٹریڈ انٹیگریشن ان ساؤتھ ایشیا. ہم ٹریڈ کرتے ہی نہیں دنیا کے ساتھ. اور آج کی دنیا کھڑی ٹریڈ پہ، آج کی دنیا کھڑی ٹریڈ پر ہے. ٹریڈ ہوگی، انویسٹمنٹ ہوگی، ایک انفراسٹرکچر کریٹ ہوگا، ایک اسٹیبلٹی ہوگی، تبھی کوئی انویسٹمنٹ کرے گا نا. آگے وہ کیوں کرے گا کہ جی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ جی میں تو یہ چیز نہیں کھاؤں گا، میرا دل نہیں چاہ رہا، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا. بھائی نہیں کھاؤ تم، میں یہ نہیں لوں گا کہ مسئلہ ہے. مطلب مسائل یہاں پہ جو ہے نا اپنے آپ کو دیکھنا نہیں ہے، دوسروں کے مسائل پہ ضرور کامنٹری کرنی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس کا پورا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک کامنٹ سیکشن میں دیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل پہ پورا ورژن موجود ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. شکریہ.